संसार में हम रहें, संसार में रह करके हम अपने कर्तव्य पूरे करें, हंसी खुशी से रहें, अच्छी तरीके से रहें, लेकिन इसमें इस कदर व्यस्त न हो जाएं, इस कदर फंस न जाएं कि हमको अपने जीवन के उद्देश्यों का ध्यान ही नहीं रहे। अगर हम फंसेंगे तो मरेंगे। आपने तो बंदर का किस्सा सुना होगा जो अफ्रीका में पाया जाता है, शिम्बून, और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शिकारी लोग उसको चने, मुट्ठी भर चने का लालच देकर के इसको जान ले लेते हैं। लोहे के घड़े में चने भर दिए जाते हैं और शिम्बून उस चनों को खाने के लिए आता है, मुट्ठी बांध लेता है। मुट्ठी को निकालना चाहता है तो मुट्ठी निकलती नहीं है, जोर लगाता है तो अभी नहीं निकलती। इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुट्ठी को खाली कर दे, छोड़ दे, हाथ को खींच ले, लेकिन वो मुट्ठी को छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ने को न चाहने का परिणाम ये होता है कि हाथ बाहर निकलता नहीं, और शिकारी आता है, उसको मार काट के ख़त्म कर देता है, उसकी चमड़ी को उखाड़ लेता है। हमारा आपकी स्थिति भी ऐसी है जैसे अफ्रीका की शिम्बून बंदरों जैसी। हम लिप्साओं के लिए, लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए, तृष्णा के लिए, अहंकार की पूर्ति की तरीके से मुट्ठी पकड़ करके बंदरों की तरीके से फंसे रहते हैं और अपने जीवन संपदा का विनाश कर देते हैं। इससे हमको बाज आना चाहिए और अपने आप को इनसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको अपनी क्षुद्रता को त्याग करना है। क्षुद्रता को अगर हम त्याग कर देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं, हम कमाते ही कमाते हैं। कार्ल मार्क्स मजदूरों से ये कहते थे, मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें गरीबी के अलावा कुछ खोना नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें अपनी क्षुद्रता के अलावा और कुछ नहीं खोना है, पाना ही पाना है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर पाने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ हाथ से गुम जाती है, उसका नाम है आदमी की क्षुद्रता और संकीर्णता। क्षुद्रता और संकीर्णता को त्यागने में अगर आपको कोई बहुत कष्ट न होता हो तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दें और आप महानता के रास्ते पर चढ़ें। जीवन में भगवान को अपना हिस्सेदार बना लें, भगवान के साथ आप जोड़ लेंगे तो ये मुलाकात और ये रिश्तेदारी आपके बहुत काम आएगी। गंगा ने अपने आप को हिमालय के साथ में जुड़ा रखा। गंगा का और हिमालय का तालमेल और उसका रिश्ता नाता ठीक बना रहा और हमेशा गंगा का पानी खर्च करती रही, लेकिन पानी की कमी नहीं पड़ने पाई। हिमालय के साथ रास्ता हम जोड़ें, भगवान के साथ हम रास्ता जोड़ें तो हमारे लिए जीवन में कभी अभावों का और कभी उस तरह के संकटों का अनुभव न करना पड़ेगा जैसे कि सामान्य लोग पग पग पर किया करते हैं। गंगा का पानी सूखा नहीं, लेकिन नाले का सूख गया। उसने किसी महान सत्ता के साथ संबंध मिलाया नहीं। बाढ़ का पानी आया और छलने लगा। बाढ़ का पानी सूखा, नाला सूख गया। 9 महीने सूखा पड़ा रहा। बरसाती नाला 3 महीने में सूखा पड़ा, लेकिन गंगा युगों से बहती चली आ रही है, कभी भी सूखने का नाम नहीं लिया। हम हिमालय के साथ जुड़ें, हम भगवान के साथ जुड़ें तो हमारी भी सूखने का कभी मौका ना आएगा। अगर हम इतनी हिम्मत कर पाएँ तब, अगर हम भगवान को समर्पित कर सकें अपने आप को, तो भगवान को हम पाएँ। हम भगवान की कला का सारा लाभ उठा सकते हैं। शर्त यह है कि हम अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को और अपनी दुष्टवृत्तियों को भगवान के सुपुर्द कर दें। हम भगवान के साथ में अपने आप को इसी तरीके से जोड़ें जैसे कठपुतली, जैसे पतंग और जैसे बांसुरी। न कि हम इस तरीके से करें कि पग पग पर हुकूमत चलाएं भगवान के साथ और अपनी मनोकामनाएं पेश करें। ये भक्ति की निशानी नहीं है। भगवान की आज्ञा पर चलना हमारा काम है। भगवान पर हुकूमत करना और भगवान के सामने तरह तरह की फरमाइश की पेश करना, ये तो वेश्यावृत्ति का काम है। हम में से किसी की भी उपासना लौकिक कामनाओं के लिए नहीं, बल्कि भगवान की साझेदारी के लिए, भगवान को स्मरण रखने के लिए, भगवान के आज्ञानुवर्ती होने के लिए और भगवान को अपना समर्पण करने के उद्देश्य से उपासना होनी चाहिए। अगर आप ऐसी उपासना करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उपासना सफल होगी। आपको आंतरिक संतोष मिलेगा। न केवल आंतरिक संतोष मिलेगा, पर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व के विकास करने का निश्चित परिणाम यह है कि आदमी भौतिक और आत्मिक दोनों तरह की सफलताएं भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप हंसती हंसाती ज़िंदगी जिएँ, खिलती खिलाती ज़िंदगी जिएँ, हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएँ। हल्की फुल्की ज़िंदगी जिएंगे तो आप जीवन का सारा आनंद पाएंगे। अगर आप घुसेंगे तो आप नुकसान पाएंगे। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी को जिए, हंसी खुशी से जिए। हमें मालिक की ज़िंदगी जीनी चाहिए, मालिक की नहीं। मालिक की ज़िंदगी में बहुत भारीपन है और बहुत कष्ट है। मालिक की ज़िंदगी केवल रखवाली की तरीके से, चौकीदार की तरीके से अगर हम जिए तो हम पाएंगे जो कुछ भी कर लिया हमारा कर्तव्य ही काफ़ी था। मालिक को चिंता रहती है सफलता मिली नहीं मिली, मालिक को इतनी चिंता रहती है कि अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे किए कि नहीं किए। दुनिया में रहें,
काम दुनिया में करें पर अपना मन भगवान में रखें, अर्थात उच्च उद्देश्यों और उच्च आदर्शों के साथ जोड़ रखें। हम दुनिया में डूबे नहीं, हम खिलाड़ी की तरीके से जिएं, हार जीत के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता न करें, हम अभिनेता की तरीके से जिएं। हमने अपना पार्ट प्ले ठीक तरीके से किया कि नहीं किया, हमारे लिए इतना ही संतोष बहुत है। ठीक है, परिणाम नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी बातें परिस्थितियों पर निर्भर रहती हैं, परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं रही तो हम क्या कर सकते थे। कर्तव्य हमने अपना पूरा किया, बहुत हमारे लिए बहुत। इस दृष्टि से अगर आप जिएंगे तो आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकेगा, और आपको इस बात की परवाह नहीं मिलेगी कि जब कभी सफलता मिले तब आपको प्रसन्नता हो। 24 घंटे आपको खुशी से जीवन जी सकते हैं। जीवन की सार्थकता और सफलता का यही तरीका है। YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।